कराची के लिए सबसे पहले बुरी खबर है कि 11 साल का पहला पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका है कि माड़ी से 3 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान से 2 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे के अज़्म के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। कराची में खतरनाक वायरस फिर से सर उठाने लगा। 11 साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया कि माड़ी से 3 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई है। किला अब्दुल्ला से 2 साल बच्चे में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बच्चों में माजूरी की अलामत 22 मई और 3 जून को जाहिर हुई। पोलियो वायरस का ताल्लुक पोलियो वायरस के YB31 क्लस्टर से है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मुल्क भर में इंसादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। खुसूसी इंसादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 95 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के 16 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के 8 अजला, पंजाब के 5 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मोहम्मद अनवारुल हक का कहना है कि मुहिम उन इलाकों में चलाई जा रही है जहां वायरस की मुसलसल मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा है। वालिदैन कौमी फरीज़ा समझते हुए हर पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। कराची की सड़की सफ़र के लिए ख़तरनाक मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना 500 से ज़ायद अफराद ख़तरनाक रोड और हादसा का शिकार होने लगे। अस्पतालों में ज़्यादा केसेस दिमागी और हड्डी की चोट के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर मेमन ने आवाम को एहतियात अपनाने की हिदायत जारी की हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। शहर के 4 बड़े अस्पतालों में 500 से ज्यादा खतरनाक हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन कहते हैं, रोजाना 150 से ज्यादा अफराद तशवीशनाक हालत में लाए जाते हैं। अवाम को एहतियात अपनाना चाहिए। रोजाना 500 से ज्यादा मरीज हम अटेंड करते हैं। हर 2 मिनट में एक मरीज हमारे पास हादसे से 2-4 आ रहा होता है, जिनको हम असेस करते हैं। रिलेटेड जो फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो आके उन्हें अटेंड करते हैं। जिस मरीज़ को दाखिले की फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनको हम एडमिट करके ऑपरेट करते हैं। हादसात हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है, इनकी रोकथाम हो सकती है अगर हम थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी कर लें। हमारी माएँ बहनें अपने नौजवानों को घरों से निकलते हुए अगर हिदायत कर दें और ज़ोरी हेलमेट पहना दें तो इसमें बड़ी हद तक कमी की जा सकती है। डॉक्टर साबिर मेमन ने कहा कि ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार समेत दीगर तमाम अफराद गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतें। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21 कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म ने MKM से इजहार तशक्कुर भी किया। आपको बताएं कि अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से। यह अहम टेलीफोनिक रब्ता है। वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म ने MKM से इजहार तशक्कुर किया है और वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर MKM ने इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं को मुस्तक़बिल में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। MKM रहनुमा ने वज़ीर-ए-आज़म को कराची आने की भी दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द दौरा कराची भी मुतवक्के है। अहम टेलीफोनिक रब्ता है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MKM के जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनसे ये अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और चेयरमैन MKM है। ये वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म ने MKM से इजहार तशक्कुर भी किया है। शहरी लोड शेडिंग की अजियत से दोचार, ऐसे में जमात इस्लामी बनी आवाम की आवाज़। जिला कोरंगी में एहतजाज। रहनुमाओं का कहना था कि कोरंगी के लोग लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला है। जमात इस्लामी शहरियों के लिए सड़कों पर है। कुछ लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी जीत जाएगी तो गायब हो जाएगी। हम बल्दियाती इंतखाबात जीतने के बावजूद आवाम के लिए सड़कों पर है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर कायम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी जिला कोरंगी की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी लांडी के रहनुमा मिर्जा फरहान बेग ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोरंगी के तमाम इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। अवाम सख्त गर्मी में के इलेक्ट्रिक से परेशान है। 9 घंटे से लेके 14 और 16 घंटे तक इस वक्त लांडी में, कोरंगी में और पूरे शहर कराची में लोड शेडिंग की जा रही है, अलानिया और गैर अलानिया भी। तो इस सारे जुल्म के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। अवाम मुस्तरब हैं, अवाम की आवाज़ हम बने और जद्दोजहद करने के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा एक ही मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए। जमात इस्लामी जिला कोरंगी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज में कारकुनान ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे
के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गिजरी में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। खवातीन कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ सियासी जमातें भी मुतहरिक। पीटीआई का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में पीटीआई के रहनुमाओं समेत कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एक जानिब बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया, तो वहीं रही सही कसर बिजली के होशरुबा बिलों ने पूरी कर दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम में इतनी भी सख्त बाकी नहीं रही कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें। शदीद गर्मी में ये जो गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग है, इसके खिलाफ हम यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा ये पुरअमन प्रोटेस्ट है। और ये इन लोगों हमारा मुतालबा है कि ये ओवर बिलिंग और गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग को खत्म करें। जब तक ये लोड शेडिंग खत्म नहीं करेंगे हम इस तरह के पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। तैयारी में 10 लोग जहाँ भाग हो गए गर्मी की वजह से, तो और ऊपर से गर्मी और ऊपर से इन लोगों की लोड शेडिंग और बिजली के बिल ऊपर से ज़्यादा महंगे यूनिट्स देखें आप, हर चीज़ में टैक्स, बेवजह का टैक्स लाइट होती नहीं है, फिर किस लिए ये लोग हम पे लगाते हैं इतने ज़्यादा टैक्सेस और इतने ज़्यादा यूनिट्स। पीटीआई के कारकुनान का कहना था कि बिजली के मसाइल हल होने तक मरहलावार एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जालिबाना लोड शेडिंग, टीएलपी भी सरापा एहतजाज। अमीर टीएलपी कराची मुफ्ती कासिम फखरी कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ा तो एहतजाज का दायरा हम वसी करेंगे। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, टीएलपी सड़कों पर आ गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग में इजाफे के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के तहत कराची के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मरकजी एहतजाज कोरंगी सिंगर चौरंगी पर किया गया। अमीर कराची अल्लामा मुफ्ती कासिम फखरी बोले कि के इलेक्ट्रिक बिजली की बंदिश कर रहा है। इस शदीद गर्मी में लोग मर रहे हैं और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज जारी व सारी है। के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के जालिमाना निज़ाम के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर ये एहतजाज जारी और सारी है। मुफ्ती कासिम फखरी ने पुलिस को भी मुखातिब करते हुए कहा कि हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज में कारकुनान को क्यों पकड़ा जा रहा है। अभी तो सिर्फ हमने एक पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया और इंतज़ामिया बहुत परेशान है, यानी इतना परेशान है कि वो अभी हमारे लोगों को गिरफ्तार भी रात को किया गया, हमारे ज़िम्मेदारान को भी गिरफ्तार किया गया, अभी भी मुझे इतलात है कि गिरफ्तार किया जा रहा है। तो परेशान है। क्यों परेशान है भाई? ये आप उस जालिम के गिरेबान में क्यों हाथ नहीं डाल रहे हैं? उस के इलेक्ट्रिक के गिरेबान में क्यों हाथ नहीं डाल रहे हैं? अवाम को क्यों रिलीफ नहीं दे रहे हैं? मुफ्ती कासिम फखरी ने मजीद कहा कि लोड शेडिंग का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बिजली तवील बंदी, शहरियों का पारा हाई, खुदादा कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज। मुसाहिरीन ने शारे कायदीन और कश्मीर रोड से तारिक रोड जाने वाला टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। पुलिस की मारपीट और धमकी के बाद मुसाहिरीन ने ट्रैफिक बहाल कर दी। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची की मसरूफ तरीन शाहरा एमेजिना रोड खुदादात कॉलोनी के मकीन बिजली के बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त नारेबाजी। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को हीट स्ट्रोक के दौरान भी आवाम पर रहम न आया। हकीकत ये है कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं। सुबह 7 बजे 5 बजे बंद कर रहे हैं और 5 बजे बंद करने के बाद 7 बजे खोल रहे हैं। सही है, 7 बजे के बाद 1 घंटे की लाइट आ रही है 8 बजे, फिर वापसी 9 बजे 8 बजे पूरी 8 बजे बंद कर रहे हैं। अब ये बताओ आवाम कहाँ जाएगी? गरीबों को छोड़ा हुआ कि बिल बढ़े जाओ। मेरा 35,000 का बिल पिछली दफा था, अब किसे मेरी जेब में बिल नहीं, आपको दिखाता 70,000 के करीब बिल है। कहाँ से भरे, लेकिन फिर भी हमने भरे। पुलिस की धमकी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, T21। और कराची में कई रोज़ की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, शहर में समंदरी हवाएं बहाल होने से बारिश का सिस्टम निकल गया। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत।
बिल्कुल जी, शहर कराची में तवील दिनों की गर्मी की शिद्दत के बाद अब मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आज बारिश की पेशगोई की गई थी कि हवा का दबाव कम होने के बायस सिस्टम डेवलप होना था, जिसके पेश नज़र आज कराची में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया था। लेकिन समंदरी हवाएँ बहाल होने के बाद हमने देखा कि शाम के औकात से जब से समंदरी हवाएँ बहाल, उसके बाद बारिश का जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया कि अब जो है कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन शाम के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कश्मीर रोड, नुमाइश, सदर और अतराफ़ के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो सामने आई। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अब आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के हुई है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जिस तरह से दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँचा था और गर्मी की शिद्दत 45 से 47 डिग्री महसूस की जा रही थी, उसमें कमी वाक़ई हुई है। आज जो है सुबह के औकात में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत जो है वो 35 से 37 डिग्री तक महसूस की गई है। मौजूदा अगर हवा की बात करें तो 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और नमी का तनासब जो है वो 15% है हवा में। इसी के पेश नज़र महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया था वो उसका सिस्टम समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद ख़त्म हुआ और उन्होंने जो है बूंदाबांदी मुतवक्के जो ज़ाहिर की थी शहर के मज़ाफ़ात में वो सामने आई है। लेकिन जो तेज़ बारिश का आज सुबह से इम्कान ज़ाहिर किया गया था वो ख़त्म हो चुका है। जी, बिजली की तवील बंदिश पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। शहर के 3 मकामात पर शहरियों के शाहराहों पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नेशनल हाईवे, गुलशन हदीद, पंजाब कॉलोनी, गिजी और शाहीन कॉम्प्लेक्स पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज जारी है। बिजली की तवील बंदिश पर यह एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा इंतज़ामिया में से अब तक कोई पहुँचा है इनके मुतालबात सुनने के लिए? बिल्कुल जी, इंतजामिया की बात करें तो के इलेक्ट्रिक का तो ये वतीरा है कि कहीं भी अगर जो है एहतजाज किया जाए उनके खिलाफ तो वहाँ पर जो है वो कभी तारीख में नहीं लिखा हुआ कि उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा वहाँ भेजा गया हो और या उन्होंने उनके कान पर कोई जूं रिंगी हो। लेकिन मुजाहिरीन जो है वो आज का दिन देखें, दिन में भी 4 से 5 मुकामात पर जो है वो एहतजाज करने दिए गए, एहतजाज किया गया, रुकावटें लगा के रोड को, सड़कों को बंद किया गया। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग इस हीट स्ट्रोक के इस गर्मी के आलम में जो है वो जारी है। इसके बावजूद जो है वो जो है वो कोई इंतजामिया की जानिब से इनसे कोई दादरसी नहीं की गई और मुजाहिरीन ने अपने एहतजाजात जो शाम में किए गए तो ख़त्म कर दिए। रात के इस पहर 12 बजे के बाद भी जो है शहर के 3 मुकामात ऐसे हैं जो सबसे मरकजी मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मरकजी सड़क है और शहर में 11 बजे के बाद जो है वो हैवी ट्रैफिक को इजाज़त दी जाती है, तो 11 बजने से 10 मिनट पहले जो इन सड़कों को बंद किया गया। इस वक्त मैं गिजरी पंजाब कॉलोनी पर मौजूद हूँ। PNT कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी है और अतराफ की जो आबादियाँ उनमें जो है इस वक्त भी जो है वो बिजली नहीं है। पुल के एक जानिब जो है वो फ्लैट के अंदर लाइट मौजूद है, पुल के दूसरी जानिब पंजाब कॉलोनी पर गिजरी और दीगर कॉलोनीज में इलाके के अंदर जो है वो अभी भी लाइट गई हुई है और इलाका मक्की जो यहाँ पर मौजूद है। जब उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि कोई मालूम नहीं, आज जो है वो जो मामूल से ज़्यादा, पहले 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही थी, आज उससे कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग की गई है। आज जो लाइट गई है आम औकात में जो है वो 12 बजे से पहले आ जाती थी, लेकिन अब तक जो है वो बिजली बहाल नहीं की गई है। प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। कराची में हीट वेव से हलाकतें थम न सकी। 24 घंटों में मज़ीद 9 अफराद जान से गए। महकमे सेहत ने हीट स्ट्रोक के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि महकमे सेहत ने हीट स्ट्रोक के अदाद शुमार भी जारी किए हैं। कराची में हीट वेव से हलाकतें अब तक थम नहीं सकी। अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में मज़ीद 9 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। महकमे सेहत ने मुतासा शहरियों के अदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं और आपको बताएं कि ये सिलसिला काफ़ी रोज़ से जारी है। कराची में 24 घंटों की अगर बात करें तो इसमें मज़ीद 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। महकमे सेहत की जानिब से मुतासर शहरियों के अदादो शुमार भी अब जारी कर दिए गए। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 209 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस 75 जो कि न्यू कराची अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जिना अस्पताल में 26, सिविल अस्पताल 16 और आगा खान अस्पताल में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। आवाम गर्म मौसम में एहतियात अपनाएं। तर्जुमान महकमे सेहत की जानिब से ये कहा गया है।
कराची में हीट वेव से हलाकतें थम नहीं सकी और 24 घंटों की अगर हम बात करें तो मज़ीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अब से 2-3 दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था एक ही मोहल्ले के 300 के करीब लोग जान की बाजी हार गए थे और अब ये देखने में आ रहा है कि मज़ीद लोग अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल महकमा सियाहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में जहाँ भाग हुए हैं, जिसमें अब्बासी शहीद अस्पताल में 5 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, जिना अस्पताल में 3 और एक शख्स जो है वो सिविल अस्पताल कराची में जहाँ भाग हुआ हीट स्ट्रोक के साथ। जबकि इसके साथ साथ अगर नए केसेस की बात की जाए तो नए केसेस जो है 209 केस हैं जो कि नए हैं, जिसमें से 65 अफराद को दाखिल किया गया मुख्तलिफ अस्पतालों में। और इसी तरह जो ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कराची के कुछ गुंजान आबाद इलाकों में रिपोर्ट हुए। खासतौर पर न्यू कराची अस्पताल में 75 नए हीट स्ट्रोक के केस रिपोर्ट हुए, जिना अस्पताल में 26, सिविल अस्पताल में 16, इसी तरह अब्बासी शहीद अस्पताल में 26 केस रिपोर्ट हुए। इसी तरह जो बाकी गुंजान आबाद इलाके हैं, औरंगी, कुरंगी, इब्राहिम हैदरी समेत दीगर इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि हीट स्ट्रोक से मजीद जो है पेचीदगियाँ होती जा रही है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो तिबी माहिरीन का कहना है कि आवाम को चाहिए कि इस मौसम में घरों से गैर ज़रूरी ना निकले, पानी ज़्यादा पिएं और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम। डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस का जाली एक्सपोर्टिंग यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक 8 एक्सपोर्टिंग यूनिट करोड़ों रुपए की ड्यूटी और टैक्स छूट के फ्रॉड में मुलविस पाए गए हैं। और हम इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी, डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने जाली एक्सपोर्टिंग यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किए। 8 एक्सपोर्टिंग यूनिट्स करोड़ों रुपए की ड्यूटी और टैक्स छूट के फ्रॉड में मुलविस पाई गई है। AAA एसोसिएट्स, ओकियाबा एसोसिएट्स और MA एसोसिएट्स और KF इंटरप्राइजेज जो है इसमें शामिल हैं, जिनके नाम आए इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर को ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर इनपुट सामान दरामद करने की इजाजत है। चंद एक्सपोर्टर की जाने से ये FS स्कीम के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने तफ्तीश में 8 यूनिट्स के डाटा में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रजिस्टर्ड 8 यूनिट्स ने 33 करोड़ रुपए मालियत का इनपुट सामान दरामद किया और 15 करोड़ 60 लाख रुपए की ड्यूटी और टैक्स में छूट हासिल की। टैक्स फ्री सहूलत से फायदा उठाने के बावजूद इनकी असल बरामदात को जीरो जाहिर किया, यानी कि कोई भी इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सहूलत उठा ली और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल ने मुहर्रम के दौरान बिजली बंद न करने का मुतालबा कर दिया। काउंसिल के वफ़द ने कमिश्नर कराची से मुलाकात की। अल्लामा अशरफ अली ने सिक्योरिटी पर भी खदशात का इजहार किया। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम की तैयारियां, लोड शेडिंग और सिक्योरिटी बड़ा मसला। इशू के हल के लिए इंतजामात। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल पाकिस्तान के वफ़द की कमिश्नर कराची हसन नकवी से मुलाकात। वफ़द में चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल पाकिस्तान आगा जाफरी, सूबा सिंध के सदर अल्लामा अशरफ अली, जनरल सेक्रेटरी सैयद सफदर अब्बास जैदी और इक़्तिदार हुसैन जैदी शरीक थे। अल्लामा अशरफ अली ने सिक्योरिटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात हैं। पुलिस की नफरी भी कम है, सिर्फ एक मोबाइल दस्तयाब है। मलिर सिटी की सूरत हाल में आपको बताऊं, 3 मोबाइल वो कह रहे हैं इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं जो चलने की हालत में। एक जो है 15 पे इस्तेमाल हो रही है, एक SHO साहब लेके घूम रहे हैं, एक के ऊपर पूरा एरिया। आप मुझे बताएं, एशिया की सबसे बड़ी आबादी है वो पूरे जाफर तैयार सोसाइटी के लिए एक पुलिस मोबाइल है। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा इवेंट वो 3 मोबाइलों में कैसे गुजारा करेंगे। चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ात आज़ादारी काउंसिल पाकिस्तान बोले, मुहर्रम के 10 दिन मजलिस के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। अगर लोड शेडिंग हुई तो फिर के इलेक्ट्रिक पर पर्चा कटवाएंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। CEO वाटर कॉरपोरेशन की पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए भरपूर इकदाम करने की हिदायत। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क और वाटर ट्रंक मेन के चीफ इंजीनियर से मुलाकात की है। असदुल्ला खान बोले, शहर में पानी की कमी की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला भी किया जाए। अहम खबर आपको दें, CEO वाटर कॉरपोरेशन की पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए भरपूर इकदाम करने की हिदायत जारी की गई है। और इसी पर तफसीलात जानेंगे। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। एहसन बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، آج CWO اسد اللہ خان واٹر کارپوریشن کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں تمام چیف انجینئرز کی جانب سے شرکت کی گئی. سپرنٹینڈنٹ انجینئرز اور متعلقہ ایکسین نے جو ہے وہ شرکت کی، جس کا مقصد آج کے اجلاس کا یہ تھا کہ منصفانہ پانی کی تقسیم لیکیجز کا جو لائنوں کو سامنا ہے اس کے حوالے سے جو ہے ایک حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ وہاں سے لیکیجز جو ہے وہ بند کی جائے. عوام کو جو ہے جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں زیادہ پانی کی کھپت ہوتی ہے، زیادہ پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ منصفانہ طور پہ جو ہے وہ تقسیم کی جائے. ایک روز قبل جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین اور چیئرمین کے ہمراہ میئر کراچی جو کہ چیئرمین ہے واٹر کارپوریشن کے، ان کے ہمراہ جو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا جس میں تمام تجاویز جو ہے رکھی گئی تھی کہ ان چیئرمین سے بتایا تھا کہ کن کن مقامات پہ کون کون سی بلک اور ڈسٹریبیوشن کی لائنوں سے جو ہے وہ پانی لیکیج کا شکار ہے. تو آج جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں افسران نے شرکت کی اور CWO اسد اللہ خان کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ وہ تمام مقامات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تاکہ وہاں سے پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے. ضائع ہونے والا پانی جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جا سکے اور ڈسٹریبیوشن کے عمل کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، منصفانہ تقسیم کی جائے، بلکہ جو لائنیں ہیں جہاں سے ڈسٹریبیوشن کو سپلائی کیا جاتا ہے پانی، وہ مرحلہ وار دن کے حساب سے جو ہے وہ ان کو ٹائمنگز پہ پانی فراہم کیا جائے تاکہ کوئی بھی علاقہ ایسا نہ رہے جس کو پانی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. لیاقت آباد نمبر 6 میں 40 سالہ پرانی عمارت گرنے کا معاملہ. DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈنگ انسپیکٹر رضوان خان زادہ کو معطل کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے، احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، یہ 2 روز قبل لیاقت آباد نمبر 6 میں 40 سال پرانی عمارت کا گرنے کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے ان کی جانب سے ایک بڑا ایکشن لیا گیا جس میں بلڈنگ انسپیکٹر رضوان خانزادہ کو جو ہے وہ معطل کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے عبدالرشید سولنگی، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقات کی گئی جس میں سامنے کچھ شواہد آئے جس میں بلڈنگ انسپیکٹر مبینہ طور پر جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات میں جو ہے وہ ملوث پایا گیا ہے لیاقت آباد اور نازم آباد میں، جس کے حوالے سے یہ ایکشن لیا گیا اور رضوان خانزادہ کو جو ہے وہ واقعے میں ملوث ہونے کے شواہد ملنے پہ فوری طور پہ معطل کیا گیا ہے. DG کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ تمام افسران جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. غیر قانونی تعمیرات میں ملوث کوئی بھی افسر یا عملے کا جو شخص ہے وہ اگر پایا گیا کہ ملوث جو تعمیرات ہو رہی ہیں شہر میں غیر قانونی، پینٹ ہاؤس ہو چاہے 6ٹی 5ویں منزل ہو چاہے وہ پورشن مافیا کا جو ساتھ دینے والے ان تمام کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی، محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی. تمام تر معاملات کے حوالے سے DG کی جانب سے سخت احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. جی لیاقت آباد نمبر میں 6 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. 40 سالہ پرانی منزل گرنے کا یہ واقعہ ہے. اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں احسن عباسی سے. احسن، بہت شکریہ. حکومت سندھ نے صوبے بھر میں غیر معیاری LPG سلنڈرز پر سخت کارروائی کی ہدایت کو LPG ڈسٹریبیوٹرز نے اہم قرار دے دیا. LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن چیئرمین عرفان کھوکر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا، کہا کہ اوگرا قوانین پر مل کر عمل درآمد کرتے ہیں. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. حیدرآباد میں LPG کے سانحے میں قیمتی جانوں کے نقصان کے بعد سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ. سندھ بھر میں غیر معیاری LPG سلنڈرز فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن. تمام ڈپٹی کمشنرز کو شہر بھر میں LPG کی دکانیں بند کرانے کی ہدایت کر دی. LPG ڈسٹریبیوٹرز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا. چیئرمین عرفان کھوکر نے انکشاف کیا کہ شہر میں کھلے عام غیر معیاری LPG کے سلنڈر فروخت ہو رہے ہیں. دیکھیں جوڑیہ بازار میں چلتا ہوں ساتھ، میں نے وہاں جا کے پروڑوں کہ میں ساتھ چلوں گا، وہاں دیکھیں غیر معیاری سلنڈر سیل ہو رہا ہے، وہاں موت کے کھلونے گھر گھر بھیجے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اب ہارڈ ویئر دکانوں پہ سیل ہو رہا ہے، وہ پکڑنے والا نہیں ہے. میں یہاں پہ بیٹے کو انتہائی پریشانی میں آیا ہوں. میں حیدرآباد بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پہ بھی جا کے DC صاحب زین صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ جو بھی سندھ گورنمنٹ SOP بنائے گی اس پہ انشاءاللہ 100% عمل ہوگا. LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر چیئرمین تیمور ملک اور کراچی ممبر سینٹرل ایگزیکٹو عمر دراز نے بھی کراچی میں پولیس کی رشوت لینے کا پول کھول دیا. کراچی شہر میں اس وقت جو آپریشن جاری ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ غیر معیاری سلنڈر اور غیر معیاری دکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس پتہ لے کے دوبارہ ان دکانوں کو ایکٹیو کر رہی ہے بغیر سیفٹی میئرز کے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے کراچی شہر کے لیے. پولیس جو ہے آگے زمین بند کر کے اور دوبارہ پھر پیسے لے کے ان کو دکانوں کو پھر جناب کھلوا دیتی ہے. یہ جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. LPG ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن نے صاف کہا کہ ایکشن کے نام پر LPG کا کاروبار کرنے والوں سے رشوت وصولی نہ رکی گئی تو سندھ میں کام بند کر دیا جائے گا. کیمرامین قمر آبدی کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21.
हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के 1294वें उर्स मुबारक का तीसरा और आखिरी रोज़ उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन के आमद का सिलसिला भी जारी है। आज इख्तितामी तकरीब में वज़ीर सिंध शिरकत करेंगे। अहम खबर दें आपको इस हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का उर्स जारी है और आज आखिरी और तीसरा रोज़ है। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन के आमद का भी सिलसिला जारी है। पिछले 2 रोज़ से आज इख्तितामी तकरीब में वज़ीर सिंध शिरकत करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के 1294वें उर्स मुबारक का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महकमे औकाफ के ज़ायरीन की सहूलत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम भी किए गए हैं। बात करने के लिए एहसन अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा कैसे इंतज़ाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंतहाई जो है वो फुल प्रूफ इंतज़ामात का जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मज़ार के अतराफ़ में और अंदर पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे रेंजर्स के हमरा जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। साथ साथ सादा लिबास एहलकार भी जो है वो तैनात हैं। लेडीज़ सर्चर भी मज़ार के अहाते में तैनात हैं। 3 रोज़ से सिलसिला जारी है। आज इख्तितामी तकरीब होगी। मजहबी जोश व जज्बे के साथ जो है मुल्क भर और शहर के कोने कोने से ज़ायरीन ने जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए जो है वो शिरकत की। उर्स का सिलसिला जारी था जिसमें नहात के ख़ानी के साथ साथ जो है वो दीगर मजहबी महफिल जो का इनेकाद किया गया। आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा जो है वो मजहबी उमूर के जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने भी दौरे के इंतज़ामात के हवाले से यकीन दिलाया कि ज़ायरीन आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको सहूलियत फ़राम करने के लिए मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। बैतुल खला की शिकायत पर जो है उनकी जानिब से सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि फ़ौरी तौर पर इजाफ़ी बैतुल खला जो है वो मज़ार के आते में तामीर कराए जाएँ ताकि किसी भी किस्म की आवाम को जो है वो शिकायत का सामना ना हो। लंगर का सिलसिला महकमा औकाफ की जानिब से जारी है और उसके साथ साथ जो है वो आने वाले जो ज़ायरीन हैं वो भी अपनी जानिब से लंगर का एहतमाम कर रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सुबह से रात तक तांता बंदा रहता है ज़ायरीन का शहर भर से, और मुल्क के कोने कोने से लोग जो है वो अकीदतमंद यहाँ दरगाह पहुँच रहे हैं, हाज़िरी दे रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं और मन्नत मुरादें जो है वो पूरी होने पर फातिहा ख्वानी भी कर रहे हैं। आज ख़वातीन के लिए जो है खुसूसी तौर पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था जिसमें ख़वातीन ने जो है वो शिरकत की। एक रोज़ कबल जो है वो मर्दों की कव्वाली का एहतमाम किया गया और आज जो है वो वज़ीर आला सिंध अहम शख्सियात के हमरा हाज़िरी देंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के मज़ार पर, और उनके साथ जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम ज़्यादा होने के बाइस आज सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर औकाफ ज़कात उशरा की जानिब से बताया गया कि मुतबादिल रास्ता जो है वो ज़ायरीन के लिए जी बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं और आज आखिरी रोज़ है और इसके लिए शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध आएंगे, इस मज़ार पर हाज़िरी देंगे। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और नापा में हर तरफ बिखर गए पाकिस्तान की सकाफत के रंग। मारूफ कथक क्लासिकल माहर रिकास बाप बेटी की जोड़ी ने आज़ा की शायरी के रंग बिखेरे हैं। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। नापा में सजे खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम में जहां पर मुख्तलिफ सकाफतों के रंग पेश किए गए, वहीं पर क्लासिकल रक्स का भी तड़का लगाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ क्लासिकल रक्स के माहिर ज़किया इकबाल और उनकी साहबजादी जेसिका भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने नापा में परफॉर्म किया। तो आइए इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से और ऑडियंस से मिलने वाले प्यार के हवाले से जानते हैं। ज़किया साहब क्या कहेंगे, नौजवान नस्ल आज भी क्लासिकल रक्स को कितना पसंद करती है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। कराची हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और ऑडियंस का एक अच्छा रिस्पांस था। मुझे लगता है कि ये हमारा हादसा है, हमें इसको लेकर आगे जाना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड सिटी ने बहुत अच्छा काम कर रही है, वो आर्ट को प्रमोट कर रही है और नापा वाले भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और आप रिस्पांस तो आपने देख लिया कि कैसे। बिल्कुल जी, जेसिका भी हमारे साथ मौजूद हैं, कम उम्र रकासा हैं। अमूमी तौर पर जो बच्चे हैं हिप हॉप या इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, तो जेसिका क्लासिकल सीखने का ख्याल कैसे आया और स्पेशली कराची पे इतना बड़ा स्टेज आपको मिला है तो परफॉर्म करके कैसा लगा? मुझे नापा में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा और कथक का मुझे शौक़ इस वजह से आया क्योंकि मेरे फादर कथक करते हैं, तो इनको देख देख के फिर मुझे भी शौक़ आया और मैंने सीखा इनसे। इस तरह के जो फेस्टिवल हों या इस तरह के प्रोग्राम्स हों, कल्चर से कितना जोड़ते हैं, सकाफतों से कितना जोड़ते हैं, ख़ास तौर पर जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कितना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं सब और ये होना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल जी, सकाफत के रंग थे पाकिस्तान की, कहीं पंजाब की जो सकाफत के रंग थे यहाँ पर बिखेरे गए। और क्लासिकल में आपने भरतनाट्यम किया,
कथक रक्स जो है वो पेश किया गया और यहाँ पर इस प्रोग्राम में भरतनाट्यम भी था, कथक भी था, सूफी रंग भी थे और तमाम चीज़ों के हसीन इम्तिजाज से हसीन शाम मनाई गई। और पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम घी मिलों ने हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हम इस पर रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का वफाकी बजट पर शदीद रद्द अमल। FPCCI ने मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन चेयरमैन शेख अब्दुल रज्जाक ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम फैक्ट्रियां 85 रुपए फी किलो टैक्स दे रही हैं, जबकि फाटा पाटा में से 15 रुपए फी किलो टैक्स दे रही हैं। फाटा पाटा की आबादी 61 लाख है और इसको 1 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल दरामद करना चाहिए, जो कि 3.5 लाख दरामद कर रहा है। हुकूमत बजट में फाटा पाटा पर टैक्स मराद में 1 साल की तौसीह दे दी है। चेयरमैन ने साफ कहा कि इस फैसले के खिलाफ अदालत भी जाएंगे और हड़ताल भी करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम हुकूमत को इतने खत लिख चुके हैं, इतनी अप्रोचेस कर चुके हैं कि हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर तो काम करें, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज शायद कुछ और हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रपोजल आती तो हम हुकूमत के साथ बैठ के इस मामले को निपटा लेते थे, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। उन्होंने खुद ही लाइसेंस टू जो है वो मौज मारो सब दिया हुआ है। छोटी सी अर्ज करूं, छोटी सी एक वो तो फिर मजबूरी जाना तो पड़ेगा। एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि नॉन फाइलर का टैक्स 0.20% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इससे 1 जुलाई से तेल और घी की कीमत में 10 से 12 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा, जो महंगाई का सबब बनेगा। जो हमसे खरीद रहे हैं लोग, पहले 0.2% था, अभी इन्होंने 2% कर दिया। जी हाँ, अभी भी हम नहीं देना है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में देखें KPK में तो 1 पैसा कोई टैक्स वैसे दुकानदार नहीं दे रहा। सेटल एरिया में भी नहीं दे रहे ना KPK के सेटल एरिया में, तो उससे भी 10-12 रुपए kg का फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर ने बताया कि मुल्क भर में 156 घी मिलें काम कर रही हैं, जिसमें 50 घी मिल्स फाटा पाटा के 22 बंद हो चुकी हैं। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।